जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम साइकोलॉजी की सीरीज़ कर रहे हैं और आज हमारी सीरीज़ नंबर 7 है। इससे पहले हमने सीरीज़ 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट कर ली है। आई होप आपने वो सब चेक कर ली होगी। तो आज हम साइकोलॉजी की सीरीज़ नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एचपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखते हैं हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज फॉर एडोलेसेंस। पियाजे ने जो हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज बोली थी, तो एडोलेसेंस उसमें कौन सी स्टेज पे आता था? फॉर्मल ऑपरेशनल में आता था, कंक्रीट ऑपरेशनल में आता था, प्री ऑपरेशनल में आता था, या सेंसरी मोटर में आता था? तो इसका सही आंसर आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, क्योंकि हमने 25 डेज साइकोलॉजी की कोर्स कर लिया है, तो आप उसी से ये क्वेश्चन सारे रिलेटेड है। तो इसका आंसर आप हमारे पास कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इसका आंसर है हमारे पास, कौन सी स्टेज थी दोस्तों कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज फॉर एडोलेसेंस के लिए? तो ये थी दोस्तों हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, इरिक्सन स्टेज फॉर एडोलेसेंस इज। इरिक्सन ने जो स्टेज बताई थी उसमें एडोलेसेंस की एज स्टेज कौन सी थी? ठीक है, तो पैज ने अपने स्टेजेस बताई थी, इरिक्सन ने भी अपनी स्टेजेस बता रखी थी। तो इरिक्सन के हिसाब से एडोलेसेंस की एज कौन सी थी? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, या इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट? तो इसमें दोस्तों एडोलेसेंस की एज थी ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो कि 13+ होती रहती है, 13 to 18 रहती है हमारी एडोलेसेंस की एज। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विथ। ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे एसोसिएटेड थे? थॉर्नडाई से एसोसिएटेड थे, स्किनर से एसोसिएटेड थे, हल से एसोसिएटेड थे, या मिलर से एसोसिएटेड थे? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारे पास थे थॉर्नडाई से रिलेटेड, स्किनर से रिलेटेड दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 3 ये था हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। इनमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट का कौन सा टूल नहीं है? नॉट कंसीडर। तो ऑप्शन नंबर ए इज ओरल होना दोस्तों, यहाँ पे ओरल लिखा, ओरल क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर बी इज एमसीक्यूज, ऑप्शन नंबर सी इज असेसमेंट, और ऑप्शन नंबर डी इज प्रोजेक्ट। तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप इसका आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ टूल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। कौन सा हमारे पास टूल नहीं होता फॉर्मेटिव असेसमेंट का? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस के फादर कौन है? गार्डनर, व्योंस्के, ब्रूनर, या पियाजे? तो ये भी हमने अपने 25 डेज क्रैश कोर्स वाले वीडियोस में कर रखा है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गार्डनर। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है सिक्स्थ क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज। स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है जिसका दोस्तों मीनिंग होता है? ये ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे मीनिंग पूछा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सिंटेक्स, प्रैग्मेटिक्स, मॉर्फिन, या फोनीम। तो फोनीम दोस्तों हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट रहती है लैंग्वेज की, पर इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता। तो मीनिंग स्मॉलेस्ट यूनिट का जिसका मीनिंग होता है वो रहता है हमारे पास मॉर्फिन, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आरबी कैटल मेड अ पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज नोन एज। आरबी कैटल ने एक टेस्ट दिया था, पर्सनैलिटी से रिलेटेड था, उसको हम कौन सा टेस्ट भी बोलते हैं? TAT बोलते हैं, WAT बोलते हैं, 16 PF बोलते हैं, या MPI बोलते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जो कैटल ने दे रखा है उसको बोलते हैं हम पर्सनैलिटी टेस्ट को 16 PF। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8th क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी इज नोन एज। हार्वर्ड गार्डनर ने जो हमारे पास थ्योरी दी थी, क्वेश्चन नंबर 8 थे हमारे पास, वो किससे रिलेटेड थी? थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, ट्राइची थ्योरी, या 2-फैक्टर थ्योरी? तो गार्डनर ने जो हमारे पास थ्योरी दी थी वो थे हमारे पास रिलेटेड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9th क्वेश्चन, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इज फाउंडेड बाय फ्रूड। सिगमंड फ्रूड ने कौन सा साइकोलॉजी स्कूल फाउंड किया था? बिहेवियरिज्म से रिलेटेड था, साइको एनालिसिस से था, नन ऑफ दीज, या न्यू साइको एनालिसिस, या साइको एनालिसिस? तो इसका सही उत्तर था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, साइको एनालिसिस, जो कि हमारे पास किसने फाउंड किया था? सिगमंड फ्रूड ने। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10th क्वेश्चन, वाई डू चिल्ड्रन डिफर इन फिजिक्स। 10th क्वेश्चन हमारे पास, वाई डू चिल्ड्रन डिफर इन फिजिक्स करेक्टर, हैबिट्स, एटीट्यूड्स, एंड फैमिली ट्रेट्स। तो चिल्ड्रन फिजिक
कैरेक्टर, हैबिट, एटीट्यूड और फैमिली ट्रेट से कैसे डिफर करता है? ड्यू टू पेरेंट्स से डिफर करता है, ड्यू टू नरिशमेंट से डिफर करता है, ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से डिफर करता है, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन से डिफर करता है। तो 10th का आंसर दोस्तों हमारे पास क्या होना चाहिए? ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से डिफर करता है। क्या क्या उसका? फिजिक, करेक्टर, हैबिट, एटीट्यूड और फैमिली ट्रेट्स। वो किसकी वजह से डिफर होते हैं चिल्ड्रन के? ड्यू टू हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द सेंसरी मोटरी स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? सेंसरी मोटरी स्टेज कौन सी होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की? ठीक है, जो कि पियाजे ने दी थी। पियाजे ने कौन कौन सी स्टेज दी थी दोस्तों? सेंसरी मोटरी स्टेज दी थी, और कौन सी दी थी? ऑपरेशनल दी थी, प्री ऑपरेशनल दी थी, फॉर्मल ऑपरेशनल दी थी, कंक्रीट ऑपरेशनल दी थी। तो जो हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज होती है वो किससे रिलेटेड होती है हमारे पास? वो होती है हमारे पास बर्थ ऑफ 2 ईयर्स से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। अपने बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12th क्वेश्चन, समेटिव असेसमेंट टोटल्स टू वेटेज। जो हमारे पास समेटिव असेसमेंट होती है उसका वेटेज कितना होता है दोस्तों? 60%, 50%, 40% या 30%? उसका वेटेज रहता है हमारे पास समेटिव असेसमेंट का हमेशा 60%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13th क्वेश्चन, वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी वॉज गिवन बाय। वन फैक्टर थ्योरी किसने दे रखी थी? चार्ल्स स्पेयरमैन ने दे रखी थी, हॉवर्ड गार्डनर ने दे रखी थी, लुइस थर्नस्टोन ने दे रखी थी, या एल्फ्रेड बिनेट ने दे रखी थी? तो ये दे रखी थी हमारे पास एल्फ्रेड बिनेट ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, थॉट प्रोसेस इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पर्सपेक्टिव। थॉट जो प्रोसेस है वो किसका मेन कंपोनेंट्स है? गेस्टाल्ट का, बायोलॉजिकल, ह्यूमनिस्टिक या कॉग्निटिव? तो हमारे पास जो भी थॉट प्रोसेस होते हैं वो हमारे पास किससे रिलेटेड होता है? हमेशा कॉग्निटिव से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 15th क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन है हमारे पास, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चिल्ड्रन इज रिटन बाय। द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चिल्ड्रन इज रिटन बाय, किसने रिटन किया था? पियाजे, स्टेनली हॉल, स्किनर या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर दोस्तों क्या होना था? थॉट और लैंग्वेज की बात किसने की थी इनमें से? पियाजे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, हु प्रपोंडेड द बेसिक बेसिक टीचिंग मॉडल? किसने बेसिक टीचिंग मॉडल दे रखा था? बी.एफ. स्किनर ने, जे ब्रूनर ने, रॉबर्ट ग्लेसन ने, या बी.के. पासी ने? तो जल्दी से इसका आंसर देंगे दोस्तों। दी बेसिक टीचिंग मॉडल किसने दे रखा था? ये दिया था हमारे पास रॉबर्ट ग्लेसन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 17 की क्वेश्चन है हमारा, A teacher is teaching student that they should not get irritated with other views even if they are against their views. He is taking care of their। तो किससे रिलेटेड होते हैं जो दोस्तों हम एक दूसरे से इरिटेट नहीं होते एक दूसरे के व्यू से? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट? वो दोस्तों हमारे पास रिलेटेड होता है इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18th क्वेश्चन हमारे पास, परसेप्शन, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन रिलेटेड टू। परसेप्शन, रिटेंशन और रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन किससे रिलेटेड है? मेमोरी लेवल लर्निंग है, अंडरस्टैंड लेवल लर्निंग है, रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग है, डिफिकल्टी लेवल लर्निंग है? तो दोस्तों इसका आंसर आप हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। क्या इसका आंसर है मेमोरी लर्निंग है, या अंडरस्टैंडिंग लर्निंग है, रिफ्लेक्टिव लर्निंग है, डिफिकल्ट लर्निंग है? इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, हमें 1000 माइलस्टोन्स तक की ओर ज़रूर ले जाना, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ पॉजिटिव और नेगेटिव एनवायरमेंट स्टिमुलस डैट मोटिवेट बिहेवियर। जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनवायरमेंट स्टिमुलस मिलता हमें वो किससे रिलेटेड हमारे पास? क्या हमें मोटिवेट करता है? और इन्फोर्समेंट से रिलेटेड पनिशमेंट बोलते हैं उसको, या इंसेंटिव बोलते हैं, या लर्निंग बोलते हैं? जो हमारे को पॉजिटिव और नेगेटिव एनवायरमेंट से मिलता है उसको बोलते हैं हम रेनफोर्समेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैटल मेथड फॉर स्टडिंग पर्सनैलिटी वॉज। कैटल का जो मेथड था, इंट्रोस्पेक्शन मेथड था, फैक्टर एनालिसिस मेथड था, या एक्सपेरिमेंटल मेथड था, या प्रोजेक्टिव मेथड था? दोस्तों वो था हमारे पास फैक्टर एनालिसिस मेथड। आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करना अगर वीडियो पसंद आई होगी। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।